दोस्तों, शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक से तीसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक 18 इलेक्ट्रॉन रूल कैसे निकाला जाता है और कैसे बॉन्ड निकाला जाता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में, तो इन्हीं दो टॉपिक को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल एंड बॉन्ड। तो देखिए, पहले हम लोग देखते हैं कि जब 18 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो कौन सा लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करता है, मतलब कितना काउंट किया जाता है न्यूट्रल में। अगर निगेटिव चार्ज रहेगा तो निगेटिव चार्ज आप जानते हैं जुड़ता है, पॉजिटिव घटता है। न्यूट्रल के केस में तो कार्बोनिल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को देता है, आप यहाँ देख लीजिए। फास्फीन जो है MpR3 2 इलेक्ट्रॉन, एमीन MnR3 ये भी 2 इलेक्ट्रॉन देता है। एमाइड MnR2 1 इलेक्ट्रॉन करता है। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन। एल्कीन ऐसे लिखा रहता है, इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन। और एल्काइन जो है वो भी 2 इलेक्ट्रॉन। इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि नाइट्रोसिल अगर बेंट पर है, नाइट्रोसिल हमारा अगर बेंट पे है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, और अगर लीनियर है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। अब यहाँ पे देखते हैं कार्बीन। कार्बीन जो है 2 इलेक्ट्रॉन देता है। एल्काक्साइड अगर MOR है तो वो 1 देता है, लेकिन अगर ब्रिजिंग लिगेंड के रूप में काम कर रहा है, ब्रिजिंग के रूप में MuOR के रूप में, तो 3 इलेक्ट्रॉन काउंट करता है। आगे हम दिखाएंगे आपको। एल्काइन अगर ब्रिजिंग लिगेंड के रूप में काम कर रहा है तो 4 इलेक्ट्रॉन, पीछे आपने देखा 2 करता है वैसे। एल्किल जो है 1 इलेक्ट्रॉन। आपका जो फास्फीन है, अगर फास्फीन जो है आपका ब्रिजिंग के रूप में काम करेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन देगा। हैलोजन 1 देता है, ब्रिजिंग करेगा तो इसका भी बदल जाता है। एल्किल MR 1 इलेक्ट्रॉन। एरिल MAR 1 इलेक्ट्रॉन। एसिल MC ब्रैकेट में वो है बाहर आर है, तो एसिल भी 1 इलेक्ट्रॉन देगा। साइक्लोपेंटाडाइएनिल अगर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब वो 1 इलेक्ट्रॉन देता है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि अगर इस साइक्लोपेंटाडाइएनिल का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर होता है ये, तो ऐसे मान के चला जाता है अगर वो ऐसे है तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन को ऐसे कंट्रीब्यूट कर देगा। अगर पूरे इंटायर मॉलिक्यूल में ऐसे डॉट डॉट दिया है तो ये ऐसे, अगर 5 लिखा है तो 5 इलेक्ट्रॉन को देता है। तो यहाँ पर अगर ये ऐसे लिखा हुआ है इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऐसे लिखा रहेगा तो 5 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करता है। देखिए, एलाइल जो होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन करता है, अगर ऐसे लिखा है मतलब एलाइल का मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन देगा इस केस में। बेंजीन आप देख सकते हैं 1 2 3, तो बेंजीन का अगर डॉट डॉट ऐसे लिखा रहता तो वो ये 6 है तो 6 इलेक्ट्रॉन देता है ये। साइक्लोपेंटाडाइएनिल हमने आपको बताया, अगर N ऐसे 5 लिखा है तो इसका मतलब ऐसे होता है। ये डॉट डॉट, तो ये पूरा 5 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करता है, उस केस में हम N5 लिखते हैं। साइक्लोहेप्टाडाइएनिल एनायन ये भी 7 देगा। कार्बाइन जो होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन देता है। थायोलेट जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन को करता है। थायोलेट क्या है? MSR। हाइड्रोजन ब्रिजिंग में भी 1 देगा, लेकिन हैलोजन अगर ब्रिजिंग में है, अगर वो ब्रिजिंग में ऐसे है तो वो 3 करेगा, और पीछे आपने देखा था वैसे नॉर्मली 1 करता है। एमाइडो मतलब MnR2 अगर ब्रिजिंग के रूप में है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन को देगा। एल्काक्साइड अगर एल्काक्साइड ब्रिजिंग के रूप में है तो वो भी 3 देगा। और कार्बोनिल चाहे ब्रिजिंग हो चाहे वैसे 2 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करता है। तो ये पूरा पहले हमने निकाला कि कैसे इलेक्ट्रॉन का कितना कंट्रीब्यूशन होता है। बाकी अगर आप डी ब्लॉक के ट्रांजिशन एलिमेंट को देखेंगे तो ये जो है आप जानते हो D1S2 2 इलेक्ट्रॉन करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन, ये 4, ये आपका ये वाला, ये आपका तो D1S1 D2S2 D3S2
D1s2, D2s2, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन, ये 4, ये 5, ये D4s2, सॉरी ये D5s1 होता है, बोरबरी का एक्सेप्शन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीज D5s2 तो 7 इलेक्ट्रॉन देगा। आयरन D6s2 8 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। कोबाल्ट D7s2 मतलब 9 इलेक्ट्रॉन। निकिल D8s2 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो जितना होता है उतना इलेक्ट्रॉन को ये कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये हमने आपको पूरा इलेक्ट्रॉन कैसे कहाँ से लिया जाता है। अब ये एग्जांपल देखते हैं कैसे 18 इलेक्ट्रॉन रूल निकाला जाएगा। तो रुदेनियम, आप देखिए रुदेनियम जो होता है वो आयरन के नीचे की फैमिली का होता है, तो D6s2 होता है, तो ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो रुदेनियम देखिए 8 इलेक्ट्रॉन। आपने पीछे देखा कार्बोनिल 2 करता है तो 2 दूना 4, PM3 2 करता है तो 2 दूना 4, और CH3 एल्किल 1 करता था 2 है तो 2। जब सबको जोड़ेंगे तो ये 18 आ जाएगा। तो ये जो ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड है ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। ये है आपका जो टंगस्टन है, ये क्रोमियम के नीचे आता है, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन। तो क्रोमियम का होता है D5s1 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। ये है आपको साइक्लोपेंटाडाई एनिल 5 दूना 10, ये 5 है तो इसका 2 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन CSIR में पूछा गया था। हम नॉर्मली इसको 5 और 2 5 दूना ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो CSIR में पूछा गया था तो एक साइक्लोपेंटाडाइएनिल जो 5 करेगा एक 3 करेगा, तो ये दोनों 5 5 नहीं करेंगे, एक 5 करेगा 3 करेगा, तो 6 हो गया, 5 3 हो गया, 2 ये करता है, 2 दूनी 4, 18 इलेक्ट्रॉन रूल। क्योंकि जो ऑर्गेनोमेटेलिक 18 इलेक्ट्रॉन को रूल को फॉलो करते हैं वो स्टेबल होते हैं। अब देखिए ये एग्जांपल है। तो कोबाल्ट के नीचे आता है रोडियम, तो कोबाल्ट का आप जानते होता है D7s2, तो 9 हो गया रोडियम का। ये क्लोरीन जो है हमने आपको पीछे बताया था, MX जो है 1 इलेक्ट्रॉन को करता है तो 2 है तो 2 हो जाएगा। बाइपिरिडील जो बाइपिरिडी है ये 2 करता है, जो 4 इलेक्ट्रॉन को देता है तो 4 दूना 8 हो गया, ये 19 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन को रूल को फॉलो को नहीं करता। ये एक और उदाहरण है ये। तो ऑस्मियम जो है आयरन का तत्व है, आयरन फैमिली का, तो इसका D6s2 होता है तो 8 होगा। कार्बोनिल 2 करता है, 8 2 10, एल्किल जो है 1 करता है तो 1 हो गया, PPS3 2 करता है तो 2 दूना 4 हो गया, हेलोजन 1 करता है, तो टोटल आप जोड़ेंगे 16 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करता है। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल निकालने के ये फार्मूला है। जितना शुरू में हमने आपको जितना इलेक्ट्रॉन देता है ये आपको याद होना चाहिए। अब हम लोग कैसे MM बॉन्ड निकालते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में उसको देखेंगे। तो इसके लिए जो फार्मूला है वो फार्मूला ये है कि A बराबर होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल, मतलब मेटल पर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे हमने आपको पीछे बताया आयरन का D6s2 तो 8 इलेक्ट्रॉन, तो वो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएगा। कितने लिगेंड हैं, कितना वो इलेक्ट्रॉन देते हैं उसको, और चार्ज, निगेटिव चार्ज जुड़ता है, पॉजिटिव चार्ज घट जाता है। B बराबर निकालेंगे 18N गुणे A, और अगर इसी में जो 18N माइनस A/2 से गुणा कर देंगे तो यही मेटल MM बॉन्ड आ जाएगा। तो इसको चाहे आप B निकाल के तब 2 से भाग दीजिए, नंबर ऑफ MM बॉन्ड आएगा, या यहीं से आप 2 से भाग दोगे। अगर नंबर ऑफ MM बॉन्ड पर मेटल निकाला जाता है, कई बार एग्जाम में केवल MM बॉन्ड पर मेटल पूछा गया है, तो उस केस में आप जो है जो ये टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेटल पर है, या A जो आता है मतलब टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेटल लिगेंड चार्ज को जोड़ोगे, या टोटल जो A आएगा उसी से आप 2 से भाग दे दोगे, तो यहाँ नंबर ऑफ MM बॉन्ड पर मेटल आ जाएगा। अब कुछ एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। गेट 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था कि Ru3CO12 और CO4CO12 में कितने MM बॉन्ड होते हैं। तो फार्मूला देखिए हमने आपको पीछे बताया 18N - A/2,
तो यन क्या है आप देखिए पीछे, यन जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ मेटल एटम होता है। यन जो है यहाँ पे ये नंबर ऑफ मेटल एटम है, कितने मेटल है उसमें। तो अब देखिए यहाँ पे पहले हम लोग ए निकालेंगे। तो ए बराबर है रुदेनियम जो है वो आप देखिए आयरन की फैमिली का है D6S2, तो 8 इलेक्ट्रॉन देगा। तो 3 है तो 8 3 24 हो जाएगा। और लिगेंड आपने पीछे देखा कार्बोनिल 2 करता है, तो 12 दूना 24, टोटल जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 24 24 48 आ जाएगा। और 18 यन, तो ये आ गया 48 और 18 यन का मान 3 है, टोटल नंबर ऑफ मेटल एटम होता है। तो 3 है तो 18 गुणे 3 माइनस 48, 2 का भाग देंगे 6, 6 में से 2 का भाग देंगे 3, तो इसमें जो है 3 है। अब इस वाले का जो है अगले यहाँ पे निकालते हैं, देखिए यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो कोबाल्ट जो है आप जानते हैं, कोबाल्ट D7S2 9 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 9 चौक 36, ये देखिए 9 चौक 36 और 2 ये करता है 12 दूना 24, तो ये हो गया आपका 60। और ये 4 है तो 18 गुणे 4 माइनस 60 बटा 2 बराबर 12 बटा 2 बराबर 6, ये 6 आया। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इन दोनों में कितने हैं, तो ऑप्शन में दिया था 3 6 4 6 ऐसे करके, तो 3 और 6 सही आंसर होगा। ये देखिए CSIR JRF 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो टंगस्टन है उसके कंपाउंड दिया गया, इसमें MM बॉन्ड पूछा गया है। तो देखिए जो टंगस्टन होता है वो क्रोमियम की फैमिली का है, तो जिसका होता है D5S1, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, तो 6 दूना 12। OPH जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, तो 6 3 18 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 8 2 30 आ जाएगा। और आप जानते हो फार्मूला क्या है, 18N माइनस A बटा 2 MM बॉन्ड निकालने का। तो 18 दो आपका मेटल है, तो 18 गुणे 2 माइनस 30 बटा 2 बराबर 6 बराबर 3, तो इसमें 3 ऐसे 3 मेटल बॉन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये CSIR JRF 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, IR4CO12। तो कोबाल्ट रोडियम इरिडियम, तो कोबाल्ट की फैमिली का है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन D7S2 होता है, तो 9 हो गया। तो 9 छक 54, 4 है 4 है तो 9 चौक 36, ये 12 दूना 24, तो जोड़ेंगे 60 आएगा। अब फार्मूले में यूज कर दिए 18 चौक, ये 4 है, 18 चौक 72 माइनस 60, 72 में 60 घटाएंगे 12 आएगा, 12 में से 2 का भाग देंगे 6 आएगा। ये क्वेश्चन CSIR JRF 2013 में पूछा गया था। तो ये आपको इलेक्ट्रॉन का कैसे काउंट करना है शुरू में हमने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अब ये फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। अगर नंबर ऑफ मेटल पर मेटल बॉन्ड पूछता है, तो हमने आपको बताया है कि जो आप ए निकालोगे, जो आप ये निकाले हैं ये ए, मतलब ए वाला, तो अगर आप ए निकाल लेंगे, ए से 2 का भाग देंगे तो नंबर ऑफ पर मेटल आ जाएगा, जो कि ये फार्मूला है आपका। ये देखिए नंबर ऑफ MM बॉन्ड पर मेटल अगर निकालना है तो ए से 2 का भाग दे दोगे आप। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में ऑर्गेनोमेटेलिक का तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या है और कैसे MM बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं उस पर अध्ययन किया। शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।